गुरुदेव, रानी पिंगला तो अत्यंत दुष्ट नारी थी। क्या उसे उसके कर्मों का दंड नहीं मिला? ऐसा नहीं है, बस ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। जैसी करनी कीजिए तैसो ही फल होए। बोए पेड़ बबूल को तो आम कहाँ ते होए। औघड़ भाग्य चक्र बदला और रानी की करनी राजा के समक्ष कुछ इस प्रकार प्रस्तुत हुई। राजा जी के महल जाकर ये फल उन्हें देकर आता हूँ। ठीक है? जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम महाराज। कल्याण बस। यह पुरोहित आज आपके दर्शनों की अभिलाषा लेकर आया है। कहिए पुरोहित जी, किस कारण से आना हुआ? कहीं कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यह पुरोहित तो बस आपके दर्शनों की अभिलाषा लेकर आया है महाराज। हमारे लिए तो हमारी प्रजा ही सब कुछ है। यह तो समस्त राज्य जानता है महाराज, तभी तो सभी आपको देव की तरह पूजते हैं महाराज। हाँ, मगर एक प्रयोजन अवश्य है महाराज। कहिए, जो भी कहना है निसंकोच होकर कहिए। महाराज, संतों की सेवा से मुझे यह अमर फल वरदान में मिला है। उस संत ने कहा है कि जो भी इस फल को खाएगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। महाराज, मैंने और मेरी धर्म पत्नी ने यह निर्णय लिया है कि इस फल का सेवन हमारे न्यायप्रिय राजा ही करे। इसीलिए महाराज, इसको ग्रहण कीजिए। ये तो आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति हमें कार्य करने का बल देती है। हम इस फल को अवश्य ग्रहण करेंगे। लीजिए महाराज। लाइए। सैनिक जी महाराज। इनको राजमहल से पुरस्कार दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। ये अमर फल मैं अपनी प्रिय रानी पिंगला को दूंगा। वही इसे ग्रहण करेंगी और अमर हो जाएंगी। हाँ, अमर हो जाएंगी। अमर हो जाएंगी। महारानी, महारानी, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। जाइए महाराज, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आप अत्यंत कठोर हैं। हमें क्षमा कर दो महारानी, हम सत्य और असत्य की भाग दौड़ में उलझ गए थे, परंतु अंत में तो न्याय ही हुआ ना। और अगर अन्याय हो जाता फिर क्या करते आप? अच्छा ठीक है, क्षमा किया हमने आपको, परंतु आगे से हम पर शंका करने से पहले विचार विमर्श कर लीजिएगा महाराज। आप चिंता ना करें महारानी, आगे से हम कोई भी निर्णय गहन चिंतन के बाद ही लेंगे। अच्छा ये सब छोड़िए, ये आपके हाथ में क्या है? यही तो हम आपके लिए लाए थे। ये अमर फल है, इसको ग्रहण करने से मनुष्य अमर हो जाता है और हम चाहते हैं ये फल आप ग्रहण करें महारानी। किंतु महाराज। किंतु परंतु कुछ नहीं महारानी, आपको ये फल
ग्रहण करना ही होगा। ठीक है महाराज, यदि आप इतना ही अनुरोध कर रहे हैं तो ये फल हम अवश्य ग्रहण करेंगे। हमारी बात का मान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महारानी। अब बस शीघ्र अतिशीघ्र ये फल आप ग्रहण कर लीजिए। परंतु महाराज, हमने तो अभी स्नान ध्यान भी नहीं किया, हम इसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं अभी? अरे स्नान ध्यान तो होता ही रहेगा महारानी जी, पहले आप ये अमर फल तो ग्रहण कीजिए। महाराज देखिए, मैं आपसे फिर से रुष्ट हो जाऊंगी। मैंने कहा ना आपसे, मैं स्नान ध्यान के बाद इसको ग्रहण कर लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं स्नान ध्यान को जाऊं। महारानी जी एक बात तो रह गई। अब क्या बात है महाराज? आज रात्रि हमें निकट के एक राज्य में उत्सव में सम्मिलित होना है और हम चाहते हैं कि आप अपना और हमारे राज्य का ध्यान रखें। ठीक है महाराज। ठीक है, तो हम प्रस्थान करते हैं। ये फल तो केवल वही खाएंगे। दासी, दासी, आदेश महारानी जी। तुम्हारे महाराज दूसरे राज्य गए या अभी यहीं भटक रहे हैं? मेरे क्यों, आपके महाराज नहीं हैं क्या वो? जितना पूछा है सिर्फ उतना ही उत्तर दो, अधिक चतुरता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो क्रोधित हो गई महारानी जी। दासी, उत्तर दो। हाँ हाँ, महाराज चले गए और आपके वो भी महल में पधारने वाले हैं। ठीक है महारानी जी, मैं चलती हूँ। ले अपने कलेजे को ठंडक पहुंचा। जय हो महारानी जी। राजा गया? हाँ गया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? बस कुछ दिन धैर्य रखिए अश्वपालक जी, ये सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर मैं और सिर्फ आप। धैर्य ही तो नहीं रखा जाता महारानी जी। अच्छा ये बताइए, किस कार्य हेतु आपने हमें बुलाया है? शीघ्रता से बताइए। वैसे भी आजकल पहरेदार महल के प्रत्येक गतिविधियों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। ये देखिए अश्वपालक जी, क्या है ये? ये अमर फल है। ये फल मुझे राजा ने दिया था। मैं चाहती हूँ केवल और केवल ये तुम ग्रहण करो। यदि आप ऐसा चाहती हैं तो ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसे खाने के पश्चात तुम अमर हो जाओगे और फिर मैं और तुम। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। पहरेदार मुख्य द्वार पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तनिक तो ठहर जाओ। ये ठीक समय नहीं है रानी, मैं चलता हूँ। अच्छा तो ठीक है, जाइए, परंतु अगली बार ज्यादा समय के लिए आइए। ठहरिए, जी आदेश। हमें आपसे अति आवश्यक कार्य है। तनिक पीछे तो आइए। आपको जो भी कहना हो वहीं से कहिए। ठीक है, तो हम ही आगे आ जाते हैं। सकते हैं, क्या यह सत्य है? जी, ये सत्य है। मैं इन्हीं सभी आकर्षणों से आकर्षित होकर आपके समीप आया हूँ
और मैं चाहता हूँ कि क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मधुर ध्वनि से मेरे लिए भी एक गीत प्रस्तुत करें। ये असंभव है। परंतु क्यों? हमारे स्वर केवल महाराज के आदेश पर निकलते हैं। उनके आदेश के बिना ना हमने गाया है ना हम गाएंगे। प्रतीत होता है कि आपको हमारे बारे में ज्ञात नहीं है। अपनी छोड़िए, हम सबके विषय में जानते हैं। इतना सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात भी आप हमारे लिए गीत गाने से मना कर रही हैं। जी हाँ, हमारे लिए महाराज के आदेश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यदि मैं आपको एक ऐसी वस्तु दूं जिससे आप अमर हो जाएं, फिर भी आप मेरे लिए गीत नहीं गाएंगी? स्पष्ट कहिए अश्वपालक जी। कलावती जी, मेरे पास अमर फल है जिसे कोई भी मनुष्य खाकर अमर हो सकता है। यदि आप मेरे लिए गीत गाएंगी तो यह फल मैं आपको भेंट स्वरूप उपहार में दूंगा। किस सोच में पड़ गई कलावती जी? चाहिए अमर फल? गाएंगी गीत मेरे लिए, या सारा जीवन ही राजा के लिए गीत गाने में व्यर्थ कर देंगी? ठीक है, हम गाने के लिए तैयार हैं, परंतु पहले अमर फल दीजिए। लीजिए और गाइए गीत।
बहुत मनमोहक सुगंध है, परंतु ऐसा तो तब होता है जब कलावती गायन करती है। विश्वासघात! रूप की रानी मैं बाबरिया, रूप की रानी मैं बाबरिया, रूप है सा जैसे चंदनिया, रूप है सा जैसे चंदनिया, हर्ष विभोर में कर कर डालूं, हर्ष विभोर में कर कर डालूं, धड़कन बोले रे पायल बोले रे, बोले रे बोले रे पायल बोले रे, मोरे नूपुर ध्वन से देखो दुनिया डोले रे, मोरे नूपुर ध्वन से देखो दुनिया डोले रे, बोले रे पायल बोले रे, बोले रे 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 बोले रे पायल बोले रे। कलावती! लगता है महाराज जी आ गए। आप पीछे के द्वार से निकल जाइए। आपका क्या हुआ कलावती जी? आप बस यहाँ से निकल जाइए, वरना अनर्थ हो जाएगा। कलावती! कलावती! तुम्हारा इतना दुस्साहस! प्रणाम महाराज जी। तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है, जिसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपराध का दंड स्वीकार है महाराज। तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम्हारे लिए क्या दंड बनता है? महाराज जो चाहें। नियम के अनुसार तुमने राजा से द्रोह किया है, जिसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। स्वीकार है महाराज। तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं? कोई अंतिम इच्छा हो तो बोलो। मेरी अंतिम इच्छा यह है, आप इस अमर फल का सेवन कीजिए, मेरे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये अमर फल, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये मत पूछिए महाराज। कलावती, तुम महान हो। तुम अपने राजा के लिए अपने प्राणों की बलि देना चाहती हो, परंतु यदि तुम अपने राज और अपने राजा की सुरक्षा चाहती हो तो तुम्हें सब सत्य बताना ही होगा। यदि आपके और राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है तो मैं अवश्य बताऊंगी। यह फल मुझे आपके राज्य के अश्वपालक से मिला है। क्या तुम सत्य कह रही हो कलावती? जी महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। मरने वाला व्यक्ति कभी असत्य नहीं बोलता। कलावती, तुम दंड के योग्य नहीं, अपितु पुरस्कार के योग्य हो। तुमने अपनी राजा और प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया। तुम महान हो कलावती। यह अवंतिका का राजा तुम्हें प्रणाम करता हूँ। राजा ईश्वर का स्वरूप होते हैं, उनकी सुरक्षा प्रजा का पहला धर्म है। कलावती, हमारा अंतिम निर्णय यह है कि तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, अपितु तुम्हें राज में किसी बड़ी विभूति से सम्मानित किया जाएगा। महाराज, आपका दिया हुआ सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। तुम महान हो कलावती, तुम महान हो। अच्छा, अब हम प्रस्थान करते हैं। महाराज की जय हो। महारानी जी, महारानी जी, आज मुझे महाराज बहुत क्रोधित लग रहे हैं। मैं मार्ग से आ रही थी, मैंने तब देखा। तो उसकी चिंता मत कर, मैं उन्हें मना लूंगी। वो मुझसे अत्यंत स्नेह करते हैं। परंतु महारानी जी, मुझे आज के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आज तुम दोनों के काल की घड़ी आ गई है। महाराज, मौन रहे विश्वासघातनी, दुष्ट पापिनी। पता वो अमर फल कहाँ है? वो तो महाराज, वो तो मैंने खा लिया था महाराज। खा लिया था तो ये क्या है? महाराज,
ये फल तूने आज शिवपाल को दिया था क्योंकि तू इससे प्रेम करती थी। हम तुमसे इतना स्नेह करते हैं कि तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकते, इसलिए हम तुम्हारा और इस राज्य का परित्याग कर देंगे। तुमसे अधिक तो राज्य की हितकारी वो कलावती निकली। तुम्हें देखकर तो मुझे लज्जा आती है। महाराज, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने महाराज के साथ विश्वासघात किया है। अब मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है। महारानी, महारानी जी, महारानी जी, ये आपने क्या किया? महारानी जी, महारानी जी, महाराज, महाराज, महारानी जी उठो, महाराज, महारानी जी आत्महत्या कर रही। महाराज, महारानी, ये तुमने क्या किया महारानी? ये तुमने क्या किया महारानी? ये तुमने क्या किया महारानी? ये तुमने क्या किया? क्या किया महारानी? तुमने क्या किया? क्या हो गया तुम्हें? महाराज, क्या किया महारानी? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो, अब तुम क्या कहना चाहती हो? महारानी पवित्र और चरित्रवान थी। एक साधु के श्राप के कारण उनकी ये दशा हो गई महाराज, उनकी ये दशा हो गई। महारानी चली गई महारानी, मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे रहने के? महारानी महाराज, कोई कष्ट, कोई आदेश? अब हम कोई आदेश देने के लायक नहीं रहे। हमने अपने विक्रम भाई की हत्या की। अपने विक्रम भाई को मार डाला, हमने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। हम कोई आदेश देने के लायक नहीं रहे। महाराज, अगर आप हमें निर्भय दान दें तो हम आपको सत्य बता सकते हैं। बताओ, क्या सत्य है? अब क्या सत्य रह गया? हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। महाराज, विक्रम जीवित और कुशल हैं, हमने उन्हें नहीं मारा। लेकिन तुमने तो उसे मार दिया था। जी महाराज, हमने उन्हें नहीं मारा, वो जीवित हैं। राजकुमार, आप यहाँ से कहीं भाग जाइए, हम आपके प्राण नहीं ले सकते। जी राजकुमार, आपके और आपके माता पिता के हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं। राजकुमार, हमें ये सारा षड्यंत्र का पता था, हमें क्षमा करें, हम आपकी कोई सहायता ना कर सके। जी राजकुमार, हमें यह भी पता है कि महारानी पिंगला ने आप पर मिथ्या दोष लगाया है। आप यहाँ से चले जाइए महाराज। हाँ महाराज, आप चले जाइए यहाँ से, आप दोषी नहीं हैं। सैनिकों, ये तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। जी महाराज, महारानी पिंगला ने उन पर झूठा दोष लगाया था। क्या तुम हमारे राजकुमार से हमें मिलवा सकते हो? अवश्य महाराज। चलो, चलिए शीघ्र चलो। शीघ्र चलो। देखा होगा
और इस प्रकार एक साधु की मूर्खता के कारण हंसता खेलता परिवार नष्ट हो गया। एक बात सदैव याद रखना होगा, साधुओं का कार्य क्रोध में आकर शाप देना नहीं, अपितु समाज कल्याण करना है। जी गुरुदेव, परंतु गुरुदेव, महाराजा भर्तरी ने अंत में अमरफल का किया क्या? औगड़, ईश्वर ने सभी प्राणियों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ही जीवन आयु दी है। फिर भी मनुष्य मृत्यु से भागता है और अमर होना चाहता है। परंतु औगड़, ये धारणा गलत है, क्योंकि अमरता से बड़ा अभिशाप जीवन में और कुछ भी नहीं। अंत में सभी प्राणियों को अपना जीवन काल समाप्त हो जाने के बाद मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है और यही विधि का विधान है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही।